गुजरात में चुनाव हो रहा है और वोटिंग में बहुत कम वक्त रह गया है। गुजरात का नाम सुनते ही अचानक बीजेपी का नाम भी जहन में आ जाता है और ऐसा लगता है कि गुजरात के बगैर बीजेपी और बीजेपी के बगैर गुजरात का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है। गुजरात में बीजेपी की कब से हुकूमत है? कांग्रेस को पहली मर्तबा कब गुजरात में हार का सामना करना पड़ा था और क्यों करना पड़ा था? क्या कांग्रेस ने दोबारा वापसी की या नहीं की? क्या बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है या नहीं? कांग्रेस वहां दोबारा अपनी सरकार बना सकती है या नहीं, या फिर कोई और पार्टी सरकार बना रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। गुजरात में असेंबली यानी विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। हुकूमत बनाने के लिए 92 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। आज़ादी के बाद वहां 28 सालों तक कांग्रेस की हुकूमत रही और लगातार 6 मरतबा कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब गुजरात की सियासत में उलटफेर शुरू हो गया। कांग्रेस डाउन होने लगी और बीजेपी उभरने लगी और यह ज़माना है 1990 की दिहाई का। और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि 90 की दिहाई में यूपी, बिहार समेत कई सूबों में कांग्रेस का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। उसकी जगह इलाकाई पार्टियों ने ले ली या फिर कहीं बीजेपी कांग्रेस की जगह आ गई। 1990 के गुजरात असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 116 सीटें कांग्रेस की कम हो गई। यानी 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो 5 साल बाद सिर्फ 33 सीटों तक महदूद हो गई। दूसरी तरफ किसी भी एक पार्टी को 1990 के चुनाव में अक्सरियत नहीं मिली। बीजेपी ने पहली मर्तबा 67 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 56 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि 1985 में बीजेपी के पास सिर्फ 11 सीटें ही थी। जनता पार्टी ने 1990 के चुनाव में 70 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह बीजेपी और जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर यहां हुकूमत बनाई और फिर यहीं से बीजेपी की सरकार लगातार बनने लगी और कांग्रेस के हाथों गुजरात की रियासत हमेशा के लिए निकल गई। 5 साल बाद 1995 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले तारीख रकम कर दी और 121 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले में थोड़ा फायदा हुआ और 45 सीटों पर जीत मिली। 1998 में फिर चुनाव हुआ, बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली और उसकी सरकार बनी। कांग्रेस को सिर्फ 53 सीटों पर जीत मिली। 2002 में फिर गुजरात असेंबली का चुनाव हुआ। बीजेपी की कमान उस वक्त मुकम्मल तौर पर आज के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई और 127 सीटों पर जीत हासिल होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और वज़ीर आला केशव भाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी बन गए। उस चुनाव में कांग्रेस को महज 51 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा था। 2007 में बीजेपी ने 117 सीटों पर जीत हासिल की और हुकूमत बरकरार रखी। कांग्रेस को इस मर्तबा भी पहले से 8 सीटों पर ज़्यादा कामयाबी मिली, जिसकी कुल तादाद 59 थी। 2012 के इलेक्शन में बीजेपी की 2 सीट और कम हो गई और सिर्फ 115 हलकों में जीत मिली और सरकार बच गई। कांग्रेस की जीत में पहले से 2 सीट का और इजाफा हुआ और इस बार 61 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बीच 12 सालों तक गुजरात के वजीर आला रहने के बाद नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम बन गए। गुजरात की कमान बीजेपी के दूसरे नेताओं ने संभाल ली। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी की मकबूलियत में जबरदस्त कमी आ गई। यूं कह लीजिए कि इस मर्तबा भी जीत बीजेपी को ही मिली, लेकिन ये जीत जैसे तैसे वाली जीत थी। 182 विधानसभा वाले गुजरात में सिर्फ 99 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली और इस तरह 100 का आंकड़ा इस बार पार नहीं हो सका। दूसरी तरफ कांग्रेस के मेंबरान की तादाद में इजाफा हुआ और 68 सीटों पर जीत मिली।
2022 का चुनाव अब सामने है, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी की अवामी मकबूलियत धीरे धीरे कम होती गई है और कांग्रेस दोबारा अवाम में मकबूल होती गई है। सरकार बनाने के लिए गुजरात में सिर्फ 92 सीटों पर जीतना जरूरी है। पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत में लगातार इजाफा होता आया है, इसलिए इस बार भी गुजरात में बड़ा उलटफेर हो सकता है। 1990 के चुनाव में जिस कांग्रेस को महज 33 सीटें मिली थी, वो कांग्रेस लगातार वहां अपनी पोजीशन बेहतर बनाने में कामयाब साबित हुई है और चुनाव में पहले के मुकाबले में ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की जीत में लगातार कमी आ रही है और पिछले 3 चुनाव से लगातार बीजेपी के मेंबरान कम होते रहे हैं। इस बार अंदाज़ा है कि बीजेपी के मेंबरान और कम होंगे। वजह है वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री। एक सवाल शुरू से गर्दिश कर रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में किसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी। लोगों का मानना है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अब फिजा बदल गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगा रही है, कांग्रेस का वोट बैंक अपनी जगह महफूज है। बहरहाल गुजरात चुनाव करीब है। 2 मरहलों में वोटिंग होगी। पहला मरहला 1 दिसंबर को है, दूसरा 5 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। अब तक की तारीख यही है कि गुजरात में 32 सालों से लगातार बीजेपी जीत हासिल करके सरकार बना रही है। उससे पहले लगातार 28 सालों तक कांग्रेस ने जीत हासिल करके इक़्तिदार पर कब्जा बरकरार रखा था। गुजरात विधानसभा का पहला चुनाव 1962 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। 1990 के चुनाव में कांग्रेस को बदतरीन हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने जीत हासिल की और हुकूमत बना ली। 2022 हमारे सामने है। कांग्रेस की जीत होगी या बीजेपी की, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।